भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 पे हैं, जिसमें मन के ऊपर चर्चा चल रही है। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, ये मन को कंट्रोल करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। और कितना डिफिकल्ट बोले, मुझे वायु को कंट्रोल करने से ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु मन को कंट्रोल करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। और फिर कल हम देखें कि भगवान भी इस बात को कहे कि तुम महाबाहो, हे कौनते, तुम सही कह रहे हो ये बात को। परंतु अगर अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीजों को, ये गाड़ी, अभ्यास और वैराग्य की साइकिल के ऊपर बैठ के साधना की जाए तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये बात हम कल देखे। फिर आज हम देख रहे हैं आगे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। तो कल तो इतना भगवान बोले थे कि अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया भी जा सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अब भगवान फिर आगे बता रहे हैं। संशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात् मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः। ट्रांसलेशन परपट बाय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिदान स्वामी श्लोका श्रीमती है सुधांशु ग्रुप। आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन। Hey, Bhumi. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That हाँ। is my opinion. हाँ, मतलब जो जो मन है अनब्रिडल्ड का मतलब पता है क्या होता है? अनब्रिडल्ड मतलब होता है जो अनकंट्रोल है। मतलब अगर किसी का माइंड कंट्रोल्ड नहीं है तो उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है, ये बताया जा रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट वर्क। परंतु जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, और जो उस भगवत प्राप्ति की तरफ लगा हुआ है बाय अप्रोप्रिएट मीन्स उपायतः, तो उसे शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस मिल जाएगी। भगवान कह रहे हैं इति मत, ऐसा जो है मेरा मानना है। इति इति में मति, भगवान कह रहे हैं दैट इज माय ओपिनियन। इति में ते मति। तो जनरली कैसा रहता है कि जो भगवान की तरफ चलने वाले जो वैष्णव हैं, और जो साधक हैं, जो वैष्णव साधक हैं, उनकी मांस आदि खाने में आप देखेंगे रुचि नहीं रहती है। ऐसा नहीं रहेगा कि कभी उन्हें मांस दिखेगा और उनका मन करेगा कि आ, उनका मन ऐसा करेगा कि भाई हम मांस खा लें। एक अरुचि सी रहती है कि नहीं, खाना नहीं है, है ना। परंतु देखा यह जाता है कि जैसी अरुचि उनको मांस खाने में है, कि भाई मुझे नहीं खाना है करके अरुचि, वैसी विषय भोग में नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने मांस देखा कहीं पे, एकदम से मन ऐसा हो जाएगा, "आय हाय", एकदम मतलब है ना, एकदम से आप एकदम दूसरी तरफ फेस करके और चले जाएंगे। और उसी तरफ मान लीजिए कि मोबाइल में कोई शॉर्ट्स आ गया, कोई वीडियो आ रहा है, तो वो विषय भोग करना चाह रहे हैं ना, एकदम से हम जाके उसे देखना चाह रहे हैं। तो वैसी अरुचि साधक की विषय भोग में नहीं होती है जैसी उसे मांस आदि खाने में होती है। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विषय भोग हैं वो उतने 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 नुकसानदायक नहीं दिखते हैं हम लोगों को। समझ रहे हैं ना? जैसे मांस आदि देखते चला है, किसी जीव की हत्या कर दी, क्या हो रहा है, ये कैसे करते हैं ये लोग, कितने गंदे हैं, और हम आगे बढ़ जाते हैं। परंतु विषय भोग करने में हमें वैसा नहीं दिखता है कि हम अपने आत्मा की हत्या कर रहे हैं। आत्मा की हत्या से मतलब हम अपनी आत्मा को नरक में भेज रहे हैं, ये क्या है ये, ऐसे हमारा मन नहीं लगता है, उसमें रुचि आने लगती है। विषय भोग इतने नुकसानदायक हमें नहीं दिखते हैं जितने जितना मांस या क्या बोलते हैं, शराब आदि पीना जो लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विषय भोगों का हमने बहुत ज्यादा अभ्यास किया है ना उनको, है ना। विषय भोग इतने ज्यादा अभ्यास हो गया कि उसमें मांस आदि खाने की तरह गिलानी नहीं होती है कि ओहो ये कितना गंदा है ना। और सही बात तो यह है कि मांस आदि खाने से उतना पतन नहीं होगा जितना पतन विषय भोग में राग रखने से हो रहा है। समझ रहे हैं? मांस आदि खाने से तो यह है कि चलो भैया मांस खाया, पाप बना, वो निपट जाएगा। पाप बन गया, व्यक्ति को कोई उसका रिजल्ट मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। परंतु विषय भोग में रखने से क्या होता है? संस्कार बन जाता है।
भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं ना, वो ज्यादा भयंकर होते हैं। क्योंकि वो संस्कार जो है ना, अब बार 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 पाप कराते हैं। पाप तो ठीक है, एक बार दंड दंड भोग लिया, मांस खाया, पाप बन गया, दंड भोगा, नष्ट हो गया। अब वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा। परंतु ये जो राग बना रहता है ना विषय भोग का सेवन करने में, उसके संस्कार बहुत गहरे पड़ जाते हैं मन के ऊपर, तो जन्म जन्मांतर तक वो विषय भोगों में और उनमें रुचि होने से वो बार 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 पाप करा रहे हैं। जन्म जन्मांतर तक ये चलते रहते हैं, पापों में लगा ही रहता है जी। तो मतलब कहने का ये है कि साधक जो है इस भक्ति मार्ग का, उसके अंतःकरण में जो विषय भोगों के प्रति ये राग है, ये रुचि जो है, उसके रहने के कारण वो ये नहीं हो पाता है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, संशयात्मा, वश्यात्मा, या बोलो संशयात्मा, जो पिछला शब्द, पिछले श्लोक में जो शब्द आया था, संशयात्मा मना, वश्यात्मना, वो वश में नहीं कर पाता है अपने मन को, है ना। वश में कर नहीं रहा है अपने मन को, ये कह दो। क्योंकि मन तो चंचल है ही, पर क्या कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, और बच्चों को कंट्रोल भी कर ही लेते हैं। गुस्सा नाराजगी दिखा के उनके ऊपर कभी प्रेम से मना ही लेते हैं। कोई कहेगी नहीं, देखो बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है ही, इसमें क्या है, करना तो पड़ेगा ही, पर फिर भी। तो वश्यात्मना, समझ रहे ना इस बात को। तो कोई पाप बना वो तो नष्ट हो जाता है, परंतु जो विषय भोग के प्रति जो रुचि है, वो बार बार पाप कराती है, और वो ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए इसलिए जो भक्ति मार्ग है, भगवान की प्राप्ति के, हम जो योग सिद्धि कर रहे हैं, भगवत मार्ग में लगे हुए हैं, उसमें ध्यान योग की सिद्धि में बड़ी कठिनता है। इसलिए क्योंकि मन बार 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 उसको विषय भोग में भेजता है कि जाओ जाओ, वह बार बार उधर विषय भोग में भेजेगा। जैसे जैसे कोई बच्चा है, वो मोबाइल चला रहा है बहुत ज्यादा है, और उसकी मदर कह रही है कि देखो बेटा, मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, तो उसको हमेशा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मन उसका बार बार मोबाइल में जाएगा। तो मान लो उसी बच्चे को क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहा जाए, जाओ बेटा बाहर क्रिकेट मैच खेल लो, तो जब वो क्रिकेट मैच खेलेगा तो इधर मन उसका फिर नहीं जाएगा मोबाइल में, वो क्रिकेट मैच खेलने में मोबाइल भूल ही जाएगा। भक्ति मार्ग ऐसा ही है, मतलब हम लोगों को मन को कंट्रोल करने के लिए बस इतना ही प्रयास करना है कि भक्ति में लगना है, बस भक्ति में लगना है। भक्तों के साथ संकीर्तन, बैठे बैठे करताल बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, करताल कीर्तन, करताल नहीं भी है, ताली से कीर्तन करने लगे, तो मन कंट्रोल हो गया। मन अपने आप आपका इधर उधर नहीं जाएगा। आप जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वैसे ही है जैसे क्रिकेट खेलना, तो ऑटोमेटिक वो मोबाइल से छूट जाएगा, विषय भोग से छूट जाएगा। वैसा है, पर प्रयास करना पड़ेगा, इसे हमें कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मेरे को इस तरफ नहीं जाना है। जितना हम मांस खाने से और शराब पीने से हमको प्रॉब्लम हो रही है, ओनियन गार्लिक जैसे हम देखते हैं तो बदबू लगती है, ऐसी बदबू हमको विषय भोग के प्रति जो हमारा राग है, उससे लगनी चाहिए। विषय भोग देखें तो लगे कि अरे यार, ये क्या बदबू आ रही है, ओनियन गार्लिक की तरह, है ना। और तो जब हमारा ऐसा होगा, तब बता रहे हैं इसे एश्योर्ड ऑफ सक्सेस। हाँ, इसमें उपायते भी आता है, अप्रोप्रिएट मीन्स, उस पर हम चर्चा करेंगे। इति में मति, भगवान कह रहे हैं। यस, प्रशांत प्रभु आप पढ़ सकते हैं प्लीज। यस, प्रशांत प्रभु। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment, treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. Yoga practice without mental control is a waste of time. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. Unless one is engaged in conscious Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieve the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. हाँ, तो इसमें एक एग्जांपल आता है। मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो। देखो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना।
अम्बरीश महाराज जी का इसमें एग्जाम्पल आता है कि वो मन को कैसे कंट्रोल करते थे, है ना। तो देखेंगे, ये श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में आ रहा है। चैप्टर चैप्टर 4 है, और श्लोक संख्या 18 से 20 तक इसमें बताया गया है। सावे मना कृष्ण पदारविंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जने देशु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदये। तो क्या बता रहे हैं कि वो मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाते थे। पूरा श्लोक है ये, इसे बता रहे हैं कि कैसे वो मन को कंट्रोल करते थे। Maharaj Amrish always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna. His words, मतलब his speech जो जीवा है, his words in describing the glories of the Lord, वो जीवा से भगवान का जो अ, गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, वो गुणगान करते रहते थे। हाथों को वो भगवान का टेम्पल क्लीन करने में यूज करते थे। कानों को वो भगवान का कीर्तन सुनने में, उनके भगवान के द्वारा जो मैसेज दिया गया है उसको सुनने में यूज करते थे। आंखों को भगवान के विग्रह का दर्शन करने में यूज करते थे। भगवान के टेम्पल्स का दर्शन करने में यूज करते थे। भगवान के जो धाम हैं उनका यूज करना, उनका दर्शन करने में यूज करते थे। सेंस ऑफ टच को वो यूज करते थे, टचिंग द बॉडीज ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज, भगवान के भक्तों को हृदय से लगाना, है ना, उनसे बातचीत करना, इसमें यूज करते थे। ही इंगेज्ड हिज सेंस ऑफ स्मेल इन स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ तुलसी ऑफर टू द लॉर्ड। भगवान के श्री चरणों कमलों को जो तुलसी जी ऑफर करी जाती हैं, उस तुलसी को वो सूंघते थे। या फ्लावर्स, भगवान के जो फ्लावर्स ऑफर करते हैं उसे सूंघने में यूज करते थे। नाक, जीवा को यूज करते थे इन टेस्टिंग द लॉर्ड्स प्रसाद। ही इंगेज्ड हिज लेग्स इन वॉकिंग टू द होली प्लेसेस एंड टेम्पल्स ऑफ द लॉर्ड, है ना, वो पैरों को यूज कर लिया करते थे। कहाँ पर? धाम जाने में, भगवान के मंदिर जाने में, उसके लिए। हेड को कैसे यूज करते थे? भगवान के आगे उसे झुकाने में यूज करते थे। एंड ऑल इज डिजायर इन सर्विंग द लॉर्ड 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे भगवान की सेवा में ही रत रहते थे। इसमें एक पास टाइम भी आता है कि अम्बरीश महाराज एक बार किसी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। अपना उनका जो घर में जो टेम्पल था उसको क्लीन करने के लिए सुबह सुबह, और काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए, भगवान की और सेवा में व्यस्त हो गए थे। तो जो उनका ये जो डेली का सर्विस था ये उस दिन लेट हो गया। तो आए तो देखा तो टेम्पल तो पूरा क्लीन है, एवरीथिंग सो अरेंज्ड, और ड्रेसिंग भी हो गई है लॉर्ड की, सब कुछ। तो बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये किसने कर दिया, कैसे हो गया ये। तो बाहर देखा एक स्त्री थी, उससे कहने लगी कि देवी, ये मैं प्रतिदिन आके मंदिर साफ करता हूँ, और उसके बाद मैं डीटी ड्रेसिंग करता हूँ, भोगा ऑफरिंग करता हूँ, और आज साफ हो गया है। मैं बड़ा चकित हूँ कि कैसे हो गया ये, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो वो हाथ जोड़ के बोली कि महाराज ये मैंने ही किया है। तो कहने लगे कि देवी तुम धन्य हो, मैं बड़ा परेशान था कि आज मैं भगवान की सेवा में बहुत लेट हो गया, बहुत नीच हूं मैं। और आप कौन है देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कौन है? तो कहने लगी भगवान, मैं आप कहने लगी कि महाराज मैं आपकी पत्नी ही हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा, कहते हाँ मेरा तुमसे विवाह कब हुआ? बोले 36 साल पहले। तो इस पास टाइम से पता चलता है कि वो इतना ज्यादा भगवान की सेवा में रहते थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये मेरी पत्नी है। और पत्नी भी उनको असिस्ट करने में रहती थी भगवान की सेवा में। तो वहां भी ऐसा देखा जा रहा है कि वो भी संतुष्ट थी कि मुझे ऐसा पति मिला जो भगवान का भक्त है। आज की तरह स्क्रैचिंग बिजनेस नहीं है, समझ रहे हैं? स्क्रैचिंग बिजनेस पर जो बताते हैं, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक एंड वी आर गुड हस्बैंड वाइफ और वी आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पे अगर पति भक्त होता था तो पत्नी अपने को बहुत धन्य महसूस करती थी कि अब बस इस पति की सेवा करके मैं बैक टू गॉड जा सकती हूँ। देखिए कैसा उच्च स्तर है। आगे बता रहे हैं, इंडीड महाराज अम्बरीश नेवर डिजायर्ड एनीथिंग फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। डेफिनेटली इस पास टाइम में भी हम देख रहे हैं, इंडीड ही डिड नॉट डिजायर एनीथिंग फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ही इंगेज्ड ऑल हिज सेंसेस इन डिवोशनल सर्विस, है ना। अब जैसे इसमें अभी आया ऊपर कि हाथों को, सर को, इस शरीर को, टच को, टेस्ट को, ईयर्स को, आईज को, टंग को, हर चीज को उन्होंने भगवान की सेवा में ही एंगेज किया। उनका अपना कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे थे। ही एंगेज्ड ऑल हिज सेंसेस इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सारी सेंसेस को यूज करा।
तो इन वेरियस एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू द लॉर्ड, दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड एंड बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। है ना, डिजायर्स के तो सारा खेल है ना। है ना, डिजायर्स कहाँ आते हैं? मन। तो मन जो है वो एक तरह से गोदाम है सारी भौतिक इच्छाओं का। सारी भौतिक इच्छाओं का गोदाम क्या है? मन। मन में सारी इच्छाएं इच्छाएं आती रहती है, इच्छाएं 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 से एक के बाद एक के बाद एक इस गोदाम में माल भरता रहता है। और ये हमारा अटैचमेंट कर देता, हम ये क्रिया में लगाता है फिर हमको ना। मन के अंदर क्या आ गई? बहुत सारी भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं हैं तो उसने इंद्रियों को एंगेज करके भौतिक कार्यों में लगा दिया। और जब वो भौतिक इंद्रियां भौतिक कार्यों में लग गई तो मन उनसे अटैच हो गया। है ना। अगर क्रिया में ना लगे तो अटैच ही ना हो फिर वो। तो अगर हम क्रिया जो है मन के ऊपर अपना शासन करके अपनी क्रिया जो है स्पिरिचुअल रखते हैं, जैसे इसमें बताया गया भगवान के छह विग्रह का दर्शन करना, जप करना, उनके बारे में सुनना, ये सब करते हैं, तो फिर मन के अंदर जो डिजायर्स है वो धीरे धीरे बर्न होने लगती है, क्योंकि उनकी फीडिंग नहीं हो रही है। है ना, जो भौतिक इच्छाओं की जब फीडिंग नहीं होगी, जब उन्हें खिलाया नहीं जाएगा, क्रिया जो है उनका खाना है, जब भौतिक क्रिया ही नहीं हो रही है अब उसकी, तो धीरे धीरे तो मन शांत हो जाता है फिर। समझ रहे? जब गोदाम खाली हो जाता है किसी सारी भौतिक इच्छाओं से तो फिर वो शांत हो जाता है। अब बस व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज हो गया है, मन पूरा खाली हो गया है, तो एकदम व्यक्ति को शांति शांति महसूस होती है ना। तो वो चीज यहाँ बताई गई है, कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इजली इजली, दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं भगवत गीता वाला सेक्शन में। तो इसमें देखेंगे अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इजली अचीव्स द रिजल्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस विदाउट सेपरेट एंडेवर। मन को कंट्रोल करने के लिए उसे अलग से कुछ एंडेवर नहीं करना पड़ता है, भगवान की सेवा में बिजी रहता है। जैसे एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से कह रही है ना कि हाउ डू यू कंट्रोल लस्ट, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वेयर इज टाइम फॉर लस्ट। टाइम ही नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 24/7 भगवान की सेवा में एंगेज है हमारे पास, उस लस्ट को एड्रेस करने का समय ही नहीं है। तो लस्ट ऑटोमेटिक ही किल हो जाती है, ऑटोमेटिक ही उसकी हत्या हो जाती है लस्ट की। समझ रहे हैं? अब सेपरेट एंडेवर करना कि भाई मैं मन को कंट्रोल में रखूं, पर स्त्री की तरफ ना जाए और भगवान की तरफ ही जाए, ये अलग से ध्यान योग में बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, होता क्या है कि ध्यान योग में, क्योंकि अब आपकी भौतिक एंगेजमेंट तो है नहीं और आप अलग बैठ गए हैं कहीं पे, शून्य की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मन तो शांत हो ही जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप खोलेंगे तुरंत वही संसार देखेगा, वही एंगेजमेंट दिखेंगी, तो फिर मन डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? भाई मन मन अशांत क्यों है? क्योंकि भौतिक क्रियाओं में बहुत एंगेज है, भौतिक क्रिया में एंगेज होने की वजह से वो अटैच हो गया है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपने जीवन में बहुत सर्व किया, कि इच्छा थी तो सर्व किया तो उससे अटैच हो गए, अब वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो मन अशांत है। अपने को फोर्स करके अगर हम अलग कर ले और मेडिटेशन में बैठ जाएं, किसी शून्य के ऊपर ध्यान लगाना, ये वो जो भी प्रोसेस होता है ध्यान का वो करेंगे, तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आंख खोलते ही फिर से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान योग में ये प्रॉब्लम, आंख खोलते ऐसा लगेगा कि ओहो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, फिर से आंख बंद करेगा, फिर से आंख बंद कर लेगा, ऊपर कब तक करेगा? कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या होता है कि भगवान का एक भरोसा रहता है उसके ऊपर, एक सिक्योरिटी उसे महसूस होती है ना। जैसे संसार में हमको लगना चाहिए ना कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई है। जैसे घर में कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बड़ा व्यक्ति को सिक्योर सा महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई है ना। पत्नी भी पति के साथ चले और अकेले चले, दोनों में एक अलग फीलिंग रहेगी उसकी। पति के साथ चल रही है, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे रक्षक हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। अकेले चलेगी तो उसे थोड़ा सा एक डर रहता है कि नहीं, कैसे करना है। बच्चा, छोटे बच्चे की तरह ना, कुछ भी उसे इनसिक्योर महसूस होता है तुरंत माँ की गोद में चला जाता है और शांत हो जाता है, फिर एकदम माँ की गोद में जाके एकदम सिक्योर महसूस करता है। तो भक्ति में कैसा है, एकदम सिक्योरिटी महसूस होती है भक्त को कि भगवान है मेरे ऊपर। कृष्णा कॉन्शियस रहता है फिर वो, कि ठीक है भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, श्री हरि है, कृपालु है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब सिक्योरिटी महसूस रहती है उसको। तो ध्यान योग में बाकी प्रोसेस में किसी का सहारा नहीं है, व्यक्ति अकेले ही है। यहाँ पे बहुत सहारा है, शास्त्रों का सहारा है, भक्तों का सहारा है, भगवान का सहारा तो है ही। तो व्यक्ति जो है काफी इजीली मन को भी कंट्रोल कर लेता है और पीसफुली इस प्रोसेस में भी इंगेज हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल ना करे और डिजायर्स के ऊपर भी काम करे, तो प्रभुपाद जी ये एनालॉगी यहाँ पे दे रहे हैं कि ट्राइंग टू प्रैक्टिस योगा while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि जैसे कोई अग्नि है,
अग्नि अ, हम जलाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके ऊपर पानी भी डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो जल ही नहीं पाएगी, है ना? या थोड़ी 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 जलती रहेगी शायद। पानी बहुत ज्यादा डाला तो फिर वो थोड़ी भी नहीं जलेगी, है ना? और पानी थोड़ा कम डाला और बहुत ज्यादा इग्निट कर रहे हैं तो शायद थोड़ी ज्यादा जल जाए, पर पानी आ रहा है तो पूरी आग फिर भी नहीं पकड़ पाएगी। तो वैसा ही है, मतलब कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना और मटेरियल एंजॉयमेंट करना वैसा ही है। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट हमको लेना है तो फिर सेंस एंजॉयमेंट छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। जितना हम भक्ति में प्रैक्टिस करते हैं सेंस एंजॉयमेंट से, उसके ऊपर उतना ही फिर पानी डाल के उसे बुझा देते हैं, तो फिर टेस्ट नहीं आता है, मैकेनिकल लगने लगता है। एक एक ऐसा लगने लगता है कि किस चीज में फंस गए हैं हम लोग, ओला भी करनी है और हो भी नहीं रही है, टेस्ट भी नहीं आ रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि हम सोलह माला भी कर रहे हैं और फिर इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं और फेसबुक भी चला रहे हैं, है ना? इसलिए होता है। अगर हम माला भी करें और लेक्चर भी सुने, फिर नोट्स भी बनाए, फिर क्लास भी लें, क्लास अटेंड करें, क्लास दे भी, प्रचार करना मौका मिल रहा है तो, या मंदिर में पास है तो मंदिर में सेवा करें, घर के अर्चा वगैरह, तो अब तो फिर वो जब को सारा सपोर्ट करने लगता है। या सिर्फ हम जब करें, बाकी सब इंजॉयमेंट करें, तो इंजॉयमेंट क्या है, जब से नीचे खींच देता है। तो जब से हमें क्या करता है, वो नीचे खींच देता है, सपोर्ट नहीं करता। तो जब करने के लिए जो एक्टिविटीज है भक्ति की, बाकी वो करनी चाहिए ताकि हमें जब में सपोर्ट मिले ना। ऐसा है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है या किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, कोई कमेंट है तो किसी। ठीक है, अगला श्लोक हम लोग कल करेंगे, है ना? बच्चे था हमारा यार। उप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि अनंतकोटि वैष्णव के वैष्णव। शुभ प्रभु की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण मुकुंद गुरु प्रेम हरे माता जी, कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण सीता माता जी, हरे हरे कृष्ण रत्नागिरी कृष्ण। राधा माता जी, हरे कृष्ण सीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रशांत प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्ण देवेश प्रभु, जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधांशु प्रभु, शुभ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आंटी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अंकल जी।